आरजी मंडियों में जानवरों पर टैक्स लगाएं या ना लगाएं? आरजी मंडियों पर टैक्स लगाएं भी तो कैसे लगाएं? लाहौर न्यूज ने मामला उठाया तो अफसरान गोमगू का शिकार हो गए हैं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? आरजी मंडियों पर टैक्सेस दर्द सर बन चुका है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। इमरान, बताइएगा, क्या ये टैक्स लगाना कानूनी है और हुकूमत अपने ही फैसले पर गामुगा का शिकार क्यों है? इमरान से रब्ता करने की कोशिश जारी है। खबर यह है कि आरजी मंडियों में जानवरों पर टैक्स लगाएं या ना लगाएं, और आरजी मंडियों पर टैक्स लगाएं भी तो कैसे लगाएं? लाहौर न्यूज़ ने मामला उठा लिया है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आरजी मंडियों पर टैक्सेस दर्द सर बन चुका है। आपको अपडेट करें कि आरजी मंडियों में जानवरों पर टैक्स लगाएं या ना लगाएं, इसी पर बात करेंगे। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कहिएगा इस खबर के हवाले से। इमरान, बिल्कुल, चूंकि अब मौजूदा सूरत हाल तो कुछ यूं है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आरजी मंडियों पर टैक्स दर्द सर बन गया है। आरजी मंडी पर टैक्स लगाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। टैक्स लगाने का कानून अफसरान के गले की हड्डी बन के सामने आ गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आरजी मवेशी मंडियों को पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की तर्ज पर लगाने की ज़ुबानी मंजूरी दी है। सेक्रेटरी बल्दियात, कमिश्नर और सीईओ कैटल कंपनी रेट्स की इजाज़त देने से गुरेजा हैं, जबकि लाहौर समेत सूबा भर की 229 लोकल गवर्नमेंट्स के अफसरान मवेशी मंडियों के रेट्स बारे गुमगू का शिकार हैं, जिसमें निगरान हुकूमत के फैसले पर महकमा बल्दियात बेबसी की तस्वीर बन चुका है। लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट के सेक्शन 99 में टैक्स लागू करने का कानून है, लेकिन टैक्स लागू करने के तरीकाकार में 30 रोज में इश्तिहार देना शामिल है। टैक्स के नफाज से कबल शहरियों और स्टेक होल्डर्स की राय लेना भी जरूरी है। 30 रोज में राय अगर हाँ में आए तो टैक्स लागू किया जा सकता है, जबकि टैक्स लगाने का दूसरा तरीका कैटल मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड से इजाजत लेना है। कैटल मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड फाल ना होने से इजाजत नहीं दी जा सकी। ताहाल आरजी मवेशी मंडियां लगाने में सिर्फ 7 रोज बाकी रह गए हैं। निगरान हुकूमत चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के बाद महकमा बल्दियात सर पकड़ कर बैठ गया है। 229 लोकल गवर्नमेंट्स के चीफ अफसरान को आरजी मंडियों पर टैक्स लगाने के लिए लिख परत में कुछ नहीं है, जबकि इमरान, इस तरह तो ये गैर कानूनी होगा। अगर टैक्स लगाया जाता है तो ये गैर कानूनी होगा, क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल, चूंकि कानून से बढ़ के कोई नहीं होता। अब मौजूदा सूरत हाल में यह है कि चीफ सेक्रेटरी की जुबानी व्हाट्सएप हदायत के मुताबिक मंडियों पर नो प्रॉफिट नो लॉस का फार्मूला अपनाया जाए के हवाले से एक मैसेज मसूल हुआ है, जिसमें 191 आरजी मवेशी मंडियां पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के कानून पर लगाई जाएं। इस वाले से 229 लोकल गवर्नमेंट के चीफ अफसरान आरजी मवेशी मंडियों के बाहर नो प्रॉफिट नो लॉस का चार्ट भी वेजा करेंगे। मंडियों में टैक्स के नाम पर भत्ता वसूली की शिकायत का जिम्मेदार चीफ ऑफिसर होगा। बकरा, छतरा, गायें, ऊंट की लोडिंग रेट्स पंजाब कैटल मार्केट के रेट्स के मुताबिक वसूल किए जाएंगे, जबकि अब मंडियां जो है 18 जून तक फाल करने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। आरजी 191 पॉइंट्स फाल करेंगे, जबकि लाहौर में 10 मवेशी मंडियां फाल होंगी। इस वाले से साबिक मेयर लाहौर कर्नल टायर मुबशर जवेद से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से 2018 में, तो 16 साल पहले उन्होंने ये मवेशी मंडियां जो है फ्री टैक्स कर दी थी, जिसमें जानवरों पर टैक्स खत्म कर दिया गया था। मगर अब ये परेशानी का सामना जो है तमाम शहरियों को भी देखना पड़ेगा और व्यापारियों को भी देखना पड़ेगा। सहूलियत देने के लिए जो है वो पैसे जो है वो लगा दिए गए हैं। इस वाले से सेक्शन ऑफिसर कंपनी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद असलम नदीम ने व्हाट्सएप पर मंडियों पर टैक्स लगाने का लिख पर के बगैर ही मुरासला जारी किया है, मगर अभी तक जो है ताहाल जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ कि कौन से जानवर पर कितना टैक्स लगेगा। मगर ये कह दिया गया है कि कैटल मैनेजमेंट कंपनी के जो है उसके मुताबिक टैक्स लगाया जाए। और इस वाले से ये कहिएगा कि जो सहूलियात दी जा रही हैं उसके बदले में 501 जानवर पर टैक्स लिया जा रहा है, बड़े जानवर पर 1000 है। क्या इन पैसों में उतनी सहूलियात दी जाएंगी? क्या वो सहूलियात हैं? देखिए इमरान, अभी तक तो ये 500 और 1000 का शोर पड़ा हुआ है। अभी तक इसका जो है नोटिफिकेशन सामने, गजट नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, जिसमें वाकई में जो अफसरान हैं वो ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। ये नई बहस सामने आ गई है कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो सामने नहीं आया कि फी जानवर
टैक्स कलेक्शन कितना किया जाएगा या व्यापारी से कितने पैसे लिए जाएंगे। इसमें मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि जो फी खुली होगी उसका 250 रुपए, जो जानवर जहां से पानी पीता है उसके 250 रुपए अलग लिए जाएंगे, बैतुल खुला के पैसे अलग लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में 3 शोबों में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़, 17 अरब 21 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर मुसल्लत करने की सिफारिशात तैयार। लैंड रेवेन्यू की मद में नए माली साल में 26 अरब 51 करोड़ रुपए जमा करने की सिफारिशात। स्टाम्प ड्यूटी की मद में ज़राए आमदन जमा कराने का हदफ 64 अरब 74 करोड़ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। आपको अपडेट करें कि पंजाब में 3 शोबों में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश कर दी है, जबकि 17 अरब 21 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर मुसल्लत करने की सिफारिशात तैयार हो गई हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का एक केस है। खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। खदीजा शाह और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत पर वकला ने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि दीगर खवातीन के वकला से आइंदा समाअत पर दलाइल भी तलब हो चुके हैं। तमाम खवातीन की दरख्वास्त जमानत पर एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात जानेंगे नुमान नूर से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ गिराव के केस में मुलविस मुलजमान के खिलाफ केस पर समाअत हुई, जबकि अदालत में खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा, सुबुही नाम समेत दीगर खवातीन मुलजमा की अबूरी बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत जो है वो 19 जून तक मुलतवी करती है। जबकि अदालत ने ये इस बात का वाज़ेह वकला के सामने इकरार किया कि तमाम खवातीन जो मुलजमा हैं जिनकी दरख्वास्त जमानतें बाद गिरफ्तारी ज़ेर समाअत हैं उन पर फैसला एक साथ किया जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि एक ही मुकदमे में मुलविस, एक ही वक़ूए में मुलविस मुख्तलिफ खवातीन को अलग अलग फैसला किया जाए, जबकि अदालत ने केस पर। ठीक है नुमान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नुमान। 22 लग्जरी गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ हो गया। सरकारी खजाने को 9 करोड़ 22 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। एलडीए में अपनी नोयत का मुनफरिद स्कैंडल सामने आ गया है। एलडीए से एक किया स्पोर्टेज और एक हुंडई टुक्सन गायब हो चुकी है। 4 1300 सीसी और 4000 सीसी गाड़ियां लापता है। एलडीए की 22 गाड़ियां कहां हैं? इंतजामिया और एहतसाब के इदारे लाइल्म है, क्या मामला है? ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, कहिएगा ज़ैन। यूसुफ, एलडीए में अपनी नोयत का मुनफरिद स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि एलडीए की 22 गाड़ियां कहाँ हैं। एलडीए की इंतजाम वाले इदारे मामले में इल्म है। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट के तहत ये 22 गाड़ियां मिली। मेगा प्रोजेक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर ने इस्तेमाल के लिए गाड़ियां एलडीए को फराहम करनी थी, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो साइट है वहां पर अफसरान की मोबिलाइजेशन हो सके। एलडीए को कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से गाड़ियां तो दे दी गई, मगर ये अभी तक अफसरान के इस्तेमाल में नहीं आ सकी। एहतसाब के दौरान एलडीए को मिलने वाली ये 22 लग्जरी गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर न्यूज को जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक एलडीए को मिलने वाली एक किया स्पोर्टेज और एक हुंडई टुक्सन गायब है। इसी तरह प्रोजेक्ट की डीपी 680 के तहत मिलने वाली 4 1300 सीसी और 4 1000 सीसी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस की समाअत का ये मामला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। नुमान नूर, कहिएगा इस खबर के हवाले से। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ गिराव के मुकदमे पर समाअत हुई, जबकि अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि पुलिस ने अदालत में इस्तदा की कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से तफ्तीश की जानी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए, जबकि अदालत ने मुलजमा का जिस्मानी रिमांड मंजूर ना किया और जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान ने इस केस पर समाअत की, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को इससे कबल भी 3 मुख्तलिफ ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया।
عسکری ٹاور حملہ، فائرنگ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس ہے۔ اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کا حکم۔ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر اعجاز چودھری کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پولیس کو تفتیش مکمل کر کے چلان پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے پولیس کو تفتیش مکمل کر کے چلان پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عسکری ٹاور حملہ، فائرنگ اور جلاؤ گھراؤ کا یہ کیس ہے۔ نعمان نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان، اپڈیٹ کیجیے گا خبر کے حوالے سے۔ کی خصوصی عدالت نے عسکری ٹاور حملہ، فائرنگ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں سیاسی رہنما اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کا حکم جاری کر دیا۔ اعجاز چودھری کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابوال گلفان نے کیس پر سماعت کی، جبکہ اعجاز چودھری کے خلاف عسکری ٹاور حملہ کا مقدمہ جو ہے وہ تھانہ گلباگ میں درج کیا گیا تھا، جس میں اعجاز چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے، جس میں عدالت نے اعجاز چودھری کے خلاف کیس کا جو چالان ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کا حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ۔ دیسی کشتی تنظیم کے چیئرمین شاہد پہلوان کو جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کا خدشہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست پر فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پنجاب دیسی کشتی پہلوان کے چیئرمین محمد شاہد پہلوان کو ممکنہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی قسم کے غیر قانونی اقدامات نہ کیے جائیں۔ درخواست گزار کی جانب سے ہاور اکرام بھٹی ایڈوکیٹ نے دلائل دیے اور اس وقت بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، مزید کیا درخواست میں نکات اٹھائے گئے؟ درخواست میں نکات اٹھائے گئے ہیں کہ اس کی فیملی کو بھی بہت جو ہے نا پریشان کیا جا رہا ہے، اور مخالفین کے کہنے پہ اس کو جو ہے نا وہ پولیس جو سی آئی ہے انہوں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کی بیوی نے واحدہ اکرم نے درخواست دی ہوئی ہے جج صاحب کو کہ میرے اگر خاوند کو قتل کر دیا جائے تو کیپٹن لیاقت جو سی آئی اے کے ایس پی ہیں، محمد علی بٹ، ان سب کو جو ہے نا وہ اس میں پھر میرے خاوند کے قتل میں ملوث کیا جائے۔ جی بالکل، عدالت نے دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے محمد شاہد پہلوان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات عدالت میں آج ہی پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور یہ بھی کہا کہ شاہد پہلوان کی اہلیہ اور ان کی فیملی ممبران کو کسی بھی طرح سے غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو براہ راست یہ چلیں، پریس کلب میں جماعت اسلامی پنجاب کے امیر محمد جاوید قادری دیگر قائدین کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ دکھوں اور مسائل کو دور کرنے کی بجائے وہ قوم کے دکھوں اور ان کے مصائب کو بڑھانے کا اور مسائل میں اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت معاشی دہشت گرد کا روپ دھار چکی ہے، یعنی حکمران طبقہ پاکستان کی شدید معاشی بدحالی کے باوجود اپنی عیاشیاں کسی طور پہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا طرز حکومت، اپنی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی کابینہ کی تعداد کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے لگژری لائف سٹائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے بدلے قوم کے اوپر ایک ایسا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ 10 کروڑ سے زائد عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ 2.5 کروڑ پاکستانی بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، جن کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونا چاہیے، وہ تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، وہ اینٹوں کے بھٹوں پہ فیکٹریوں اور کارخانوں میں ہمیں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مہنگائی کے وار جاری، برائلر کی کم ہوتی قیمت پھر بڑھنے لگی۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر گوشت 8 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ فی کلو قیمت 641 روپے ہو گئی۔ سبزیاں اور پھل بھی غریب کی پہنچ سے کوسوں دور ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔
इंतजामिया की कोशिशें नाकाम, मुनाफा खोर बेलगाम, ब्रॉयलर माफिया की अजारादारी बरकरार, सब्जियां और फल भी सस्ते होने को नहीं तैयार। ब्रॉयलर गोश्त 8 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 641 रुपए हो गई। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, 240 रुपए फी दर्जन है। ओपन मार्केट में प्याज दर्जा अव्वल 80, टमाटर 50, लहसुन 400 और अदरक 820 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। अरवी 240, मेथी 220, शिमला मिर्च 120 और आलू 100 रुपए किलो है। फलों में सेब 450, आड़ू 300 और आम सिंधरी 330 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। केले 350 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। बढ़ती महंगाई पर खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान। दुकानदार कहते हैं मसनूई किल्लत पैदा करके ब्रॉयलर महंगा किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कोई चीज अब कुव्वत खरीद में नहीं रही। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कस्टमर की अब कुव्वत खरीद नहीं है। मंडी आज जो है वो रेट से भी 20-25 रुपए अबव बिकी है। इसका मकसद ये है कि कल मजीद और आप उम्मीद रखें कि आपका रेट कम से कम 15-20 रुपए और शूट करेगा। ये मुर्गी कितनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी के वास्ते से भाव हो गई है। मुर्गी कम से कम 400-350 रुपए किलो होनी चाहिए। इंतजामिया रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में मुसलसल नाकाम है, जिसकी वजह से अवाम महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। LDA के अकबर चौक मंसूबे की तामीर में रुकावट हायल हो गई है। हुकूमत की मंजूरी के बावजूद अकबर चौक प्रोजेक्ट के फंड्स का अजरा न हो सका। मंसूबे की तकमील के लिए 31 जुलाई 2023 में डेडलाइन दी गई थी। मंसूबे की तकमील में ताख़ीर का खदशा है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। LDA का अकबर चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा। दरख्तों को काटने से बचाने के लिए अकबर चौक मंसूबे का डिजाइन तब्दील किया गया। मंसूबे की तामीर में रुकावट हायल हो गई। पंजाब हुकूमत ने अकबर चौक प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी। हुकूमत की मंजूरी के बावजूद फंड्स का इजरा न हुआ, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर ने काम की रफ्तार सुस्त कर दी। अकबर चौक प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 31 जुलाई 2023 की डेडलाइन दी गई। फंड्स के इजरा में ताखीर से मंसूबे की तकमील में भी ताखीर का खदशा है। डेडलाइन में 1.5 माह बाकी है, ताहम तामीराती काम अब तक 27% मुकम्मल हो सका। LDA ने तामीराती काम को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए जाती खजाने से भी फंड्स का इजरा शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने अकबर चौक मंसूबे के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। 2 से 3 रोज में फंड्स जारी हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कम उम्र बच्चों की शादियां करने और करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने करार दिया कि कम उम्र बच्चों की शादियों पर चावल खाने वाले बारातियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने कम उम्र बच्चों की शादियां करने और करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रुखसाना बीबी और इरशाद बीबी की दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। रुखसाना बीबी ने अपनी 13 साला बेटी सवेरा और इरशाद बीबी ने अपनी 14 साला बेटी रानिया बीबी की बाजियाबी के लिए अदालत से रजू किया था। अदालत में कम उम्र लड़कियों की जानिब से अपनी मर्जी की शादी करने का बयान पेश किया गया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने करार दिया कि आगाह किया जाए कि कम उम्री में शादी करने वालों के खिलाफ कानून पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। बताया जाए कम उम्र बच्चों की शादियों के खिलाफ कितनी शिकायत आई और कितनी कार्रवाइयाँ हुई। बच्चों की कम उम्री में शादी रुकवाने का एक्ट 1929 मौजूद है। कम उम्र बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहे। लोकल गवर्नमेंट ने कम उम्र बच्चों की शादी के खिलाफ कानून बारे SOPs बनाए हैं, SOPs पर अमल नहीं हो रहा। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने करार दिया कि कम उम्र बच्चों की शादियों पर चावल खाने वाले बारातियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। महकमा बल्दियात कम उम्र बच्चों की शादी के खिलाफ कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अदालत ने कम उम्र शादी करने वाले दुल्हा, निकाह रजिस्ट्रार और गवाहों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 19 जून को पेश करने का हुक्म दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।